हम लोग पार्टी का काम करते हैं, वो पार्टी करते हैं। मुझे नहीं मालूम कब घूमने या बनाए वाले वो जाने, राहुल गांधी जाने और कांग्रेस जाने, उनसे पूछिए आप। ये प्राइवेट लाइफ है किसी भी नेता की, व्यक्ति की, इसमें ज़्यादा ताका झाकी नहीं करनी चाहिए। It is very unfortunate this BJP people, that is also the people who are MPs and in their IT wing head, all spreading the lies about it. Mr. Gandhi has gone on a private visit to a media journalist wedding, and that he has gone on an invitation and he has attended that wedding yesterday. पप्पू जी जो हैं वो फुल टाइम पर्यटन करते हैं और पार्ट टाइम जो है वो परिश्रम भी पाखंड से भरा हुआ परिश्रम होता है। और उसके बाद जब ये फुल टाइम पर्यटन से फ्री होते हैं तो जो है वो फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से गढ़ते हैं। राहुल गांधी जी मोदी जी की तरह बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ का केक काटने नहीं गए। श्री राहुल गांधी जी एक निजी शादी समारोह में मित्र देश नेपाल में गए। देखिए, राहुल गांधी मेरे बड़े प्रिय हैं। राहुल गांधी जितना देश के काम नहीं आते उतना मेरे आते हैं। ताजों के स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। ये कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आज की तारीख में बीजेपी कह रही है ये कहावत कांग्रेस पार्टी पर एकदम सटीक बैठती है। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए ट्वीट किया था और उसके चंद घंटों बाद ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की विदेश यात्रा का एक वीडियो वायरल हो गया। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए नेपाल गए और उसी से जुड़ी एक पार्टी में वो नाइट क्लब में गए थे। लेकिन सवाल की वजह सिर्फ इतनी नहीं है। बीजेपी ने राहुल गांधी की नेपाल यात्रा की टाइमिंग और पार्टी में उनके साथ नजर आने वाली महिला को लेकर सवाल पूछे हैं। बीजेपी के कुछ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जिस महिला के साथ वीडियो में बात करते दिखाई देते हैं वो कोई और नहीं, नेपाल में चीन की राजदूत हैं, हाउ यांग की, यानी वो महिला जिस पर नेपाल के एक पूर्व प्रधानमंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने के भी आरोप लगे थे, यानी वो महिला जिस पर भारत के खिलाफ साजिश रचने के भी आरोप लगे, यानी वो महिला जिस पर नेपाल को भड़काकर भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल के नक्शे में शामिल करवाने के आरोप लगे। राहुल गांधी के पार्टी करने का ये वीडियो सामने आने के बाद लगातार कांग्रेस को कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के एक के बाद एक नेता राहुल गांधी के इस वीडियो पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ताल ठोक के सवाल ये है, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या पार्टी में राहुल गांधी के साथ खड़ी महिला वही है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, जिसके चाइनीज कनेक्शन की बात की जा रही है? कांग्रेस पार्टी ने इस महिला को लेकर चुप्पी क्यों साधी हुई है? सवाल ये भी है बीजेपी से, क्या राहुल गांधी की निजी यात्रा पर सवाल उठाना सही है? क्या राहुल गांधी की निजी जिंदगी में ताक झाक सही है? क्या राहुल गांधी ने विरोधियों को एक बार फिर से कांग्रेस के चीन प्रेम पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है? हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी हैं, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, और हमारे साथ शिजात पूनावाला हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं।
हमारे साथ बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं और हमारे साथ तहसीन पूनावाला है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। तहसीन, पहला सवाल आप ही से, क्योंकि तस्वीरें और वीडियो जो हैं वो राहुल गांधी के हैं और ऐसे टाइम पर आए हैं जब राजस्थान से बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस, डिस्टर्बिंग तस्वीरें, हिंसा, हमने देखा किस तरह से वाहनों को आग लगाई गई और राहुल गांधी लगातार ट्विटर के माध्यम से देश के संकट की बात करते हैं। लेकिन आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं कि पार्टी जारी है भले ही कांग्रेस खत्म हो रही हो। आदित्य जी, सबसे पहले तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको, आपके सभी दर्शकों की ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दो चीज कहना चाहूंगा सारे मुल्क में। थैंक यू सो मच आदित्य जी। दो चीज कहना चाहूंगा, इस वक्त सारे मुल्क में कम्युनल वायलेंस है, सारे मुल्क में, कर्नाटका से लेकर राजस्थान से। वो डिबेट पे तो हम आएंगे ही। दूसरी चीज, देश में इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पावर कट 8-8 घंटे के। मैं एक खुश हूं कि देश अपेक्षा करते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक निजी शादी में गया है वो उस पर टिप्पणी करे, वो उस पर बात करे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो मौन व्रत रखकर बैठे हैं, जो अपनी मन की बात में झूठ कहते हैं और विदेश गए जहां पर वो बिना किसी नीति के जाते, बिना किसी नतीजे के लौटते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता। सवाल विपक्ष के एक महज एमपी से पूछा जाता। कोई बात नहीं, मैं और एक चीज कहते अपनी बात को समाप्त करूंगा। बार बार भारतीय जॉबलेस पार्टी में इसलिए कहता हूँ, इन सारे अनडेटेड वीडियोस को इसलिए फैलाती है क्योंकि इनके पास कोई उत्तर नहीं है इस चीज का कि पहली बार भारत की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुए, जॉबलेसनेस इतना हाई किया, बांग्लादेश ने अब भारत को मार्क्स दे दिया इकोनॉमी में और अब कोई स्कोप नहीं भारत पीपीपी में बांग्लादेश को वो दिखे। इसलिए भारतीय जॉबलेस पार्टी इस चीज को डाइवर्ट कर रही है। मैं शहजाद से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है। राजस्थान से, कांग्रेस शासित राज्य से जब डिस्टर्बिंग इमेजेस आ रही हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से सवाल नहीं है, ये एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस के एक सीनियर लीडर से सवाल है, जिनकी लीडरशिप की बात कांग्रेस के कई लीडर्स करते हैं। तो ऐसे में ये सवाल मुझे लगता है बहुत वाजिब सवाल है और इस पर तहसीन आपने मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि जिस तस्वीर की, जिस नाइट क्लब से आए वीडियो की बात की जा रही है, जिस महिला के साथ वो दिखाई दे रहे हैं, आप ही बता दीजिए वो कौन है, क्योंकि बीजेपी तो उन्हें लेकर तरह तरह के आरोप लगा ही रही है। आप ही क्लैरिटी दे दीजिए। जी, थैंक यू। आपने कहा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, इसलिए मैं उनको कहता हूँ भारतीय जॉबलेस और भारतीय झूठा पार्टी, क्योंकि झूठ और जॉबलेसनेस के सिवा इनके पास है। और मैं आपका इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। मैं आपको उसका एक लाइन में उत्तर दे रहा हूँ। सिर्फ मैं राजस्थान में, सारे मुल्क में इस वक्त कम्युनल आग लगी है और मेरी आज से आप इस शुभ दिन से आपसे एक प्रार्थना है, नरेंद्र मोदी जी जिसने देश को बर्बाद किया, उनसे हम अपील करते हैं रिजाइन कर दें। जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, मेरा सवाल आपसे राहुल गांधी और वीडियो को लेकर है। मैं राहुल गांधी का पूछा, एक लाइन में समाप्त कर दूं। ये तहसीन पूनावाला राहुल गांधी से भी प्रश्न पूछेगा कि आप भैया शादी में क्यों गए। इस वक्त वो एक एमपी है, शादी में है, प्रधानमंत्री को सारे देश पे जवाब देना है। प्रधानमंत्री विदेश में मन की बात नहीं, जिस महिला के साथ उनका वो वीडियो है, उसके चाइनीज कनेक्शन की बात की जा रही है, उस पर आपका क्या जवाब है? जी अदिति जी, क्या इस पे आप मुझे 100% श्योरिटी के साथ दो चीज कह सकती हैं? ये वो चाइनीज एम्बेसडर है और सेकंड ये डेटेड सर, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ और मैं शहजाद से भी पूछूंगी, प्लीज। बिल्कुल, डोंट ड्रैग मी इन दिस। इसीलिए मैं झूठा पार्टी कहता हूँ, झूठ फैलाते हैं, झूठ। ये आपके शो पे साबित हो गया इस वक्त। नहीं, आप ये बताएं वो महिला कौन है? भैया, एक शादी में कौन महिला है? बीजेपी के प्रवक्ता या आप, क्योंकि आपकी ने बहुत रिस्पेक्ट, ये बता दे कि ये महिला को आप जानते, आप एक गारंटी सर्टिफिकेट। मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं नहीं जानता कौन है। एक शादी में हजारों लोगों से मैं नहीं जानता हूँ कौन हूँ। अगर आप करके आप बता दो कि 100% ये, आप ये जी न्यूज की तरफ से गारंटी दे दो कि जी न्यूज को। मैं सवाल पूछ रही हूँ, बार बार आपके सामने दोहरा रही हूँ। मेरा काम सवाल पूछना है, आपके ओपोनेंट सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल मैं पूछूं। शहजाद पूनावाला बताइए, उत्तर बताइए। नहीं, शहजाद पूनावाला, सवाल का जवाब वैसे आपको नहीं देना, आपने दिया नहीं। शहजाद पूनावाला, देखिए, सबसे पहले तो देशवासियों को परशुराम जी की जयंती पर और अक्षय तृतीया पर मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और तहसीन को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। मैं सिर्फ 2-3 बातें रखना चाहता हूं। मुझे नहीं पता था, हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, और वैसे भी हम लोग राम संस्कृति वाले हैं, मुझे नहीं पता था शादियां जो होती है वो नाइट क्लब में होती है। बहरहाल ये उनका निजी विषय है कि कोई व्यक्ति पर्यटन करना चाहता है, पार्टी करना चाहता है, परिश्रम नहीं करना चाहता है, उसको अपनी पार्टी को नहीं बचाना है, उसे पार्टी में ज्यादा दिलचस्पी है, उनका व्यक्तिगत
व्यक्तिगत विषय है, ये भी उनका व्यक्तिगत विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जब नेपाल काठमांडू जाते हैं तो पशुपतिनाथ मंदिर हो आते हैं, वो पब चले जाते हैं, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स चले जाते हैं, सारे उनके निजी विषय। मैं इस पे कोई हस्तक्षेप या टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु हाँ, कांग्रेस के ही लोग हमें बताते थे, और कांग्रेस आज देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, और उन्होंने ही कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी है, वो महज एक सांसद नहीं, हमारे प्रेरणा स्रोत है, और वही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे जब मोदी जी को हटाया जाएगा। और इस लिहाज से मैं केवल उनसे इसी चीज के बारे में पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारी, महंगाई और जो बाकी के देश में संकट है जिनके बारे में वर्णन वो ट्विटर पर करते हैं, उनका समाधान नाइट क्लब में मिल रहा है क्या काठमांडू के? मुझे लगा कम से कम सांसद होने के नाते वो केरला में होते, वहां से सांसद है। पर चलिए, अमेठी की जनता ने जैसे हिसाब किताब किया है वैसे केरला की जनता भी उनके साथ हिसाब किताब कर देगी, वो भी उनका, हमारा विषय नहीं है। परंतु हाँ, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो हमारा विषय है कि बार बार राहुल गांधी जब वो ही कहते हैं कि देश के सामने ऐसी संकट है, आपको याद होगा 26/11 हुआ, तब भी वो पार्टी मोड में थे, तब भी देश के सेंटिमेंट के साथ वो नहीं खड़े थे। एक प्रधानमंत्री जो 24 घंटे देश के लिए निरंतर काम करते हैं, जब वो विदेश यात्रा पर देश का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं तब उनकी पार्टी उसका मजाक उड़ाती है, उस पर सवाल उठा सकती है। परंतु जब एक सांसद जिसकी जिम्मेदारी है अपने कंस्टिट्यूएंट्स का ध्यान रखे और अपनी जो इलेक्टेड सरकार है उसका ध्यान रखे, राजस्थान जल रहा है, एक भी ट्वीट राजस्थान के विषय में नहीं आया, एक भी बात राजस्थान के विषय में नहीं आई। इसका मतलब कि राहुल गांधी को पब में ज्यादा दिलचस्पी है, पार्टी में ज्यादा दिलचस्पी है, और प्रजा के लिए उनके पास समय नहीं है। उनको बार में ज्यादा दिलचस्पी है, भारत के लिए उनके पास समय नहीं है। हाँ, परंतु आखिरी बात मैं ये सिर्फ करना चाहूंगा कि आज कम से कम तहसीन पूनावाला ने मान लिया कि राहुल गांधी को इतना सीरियसली मत लीजिए, वो तो एक सांसद बन गए तो बन गए परिवार के नाम पर, उनसे देश की समस्याओं के बारे में कोई जवाब मत पूछिए। उनका काम केवल ट्विटर पर आकर प्रोपेगेंडा फैलाना है। और देखिए, चाइना के विषय में जो बात कही जा रही है, देखिए इनका पुराना इतिहास है, ये डोकलाम में धोखा दे रहे थे। वापस आपको मंच दे दूंगी तहसीन पूनावाला जी। राहुल गांधी को सीरियसली ना लिया जाए, ये कह रही है बीजेपी, आप ये संकेत देने की कोशिश करें। ठीक है मैडम, मैं बीजेपी के चीज से मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर राहुल गांधी जी को सीरियसली नहीं लेना चाहते, गंभीरता से नहीं लेना चाहते, लेकिन राहुल गांधी जी महज एक ट्वीट कर देते, इनके सारे कैबिनेट मंत्री वी न्यूज जैसे इंपॉर्टेंट चैनल पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सारे कैबिनेट मंत्री, तो या फिर मैं बराबर है कि भारतीय जॉबलेस पार्टी है या फिर एक पार्टी अपने आप को गंभीरता से नहीं लेती। दूसरी चीज, शहजाद ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जो मैंने और आपने पूछा कि जो झूठी अपने न्यूज चैनल पर सब जगह पर फैला रहे कि वो एक महिला को लेकर, नाइट क्लब को लेकर, डेटेड वीडियो को लेकर, उसका कोई उत्तर नहीं दिया। यानी कि ये साबित हो गया ऐसे नहीं। राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शादी में, शादी कहाँ हो रही, होटल में हो रही, कहाँ हो रही है, उस पर शहजाद टिप्पणी करे, लेकिन शहजाद इस चीज पर टिप्पणी नहीं की कि उस दिन मैं सी न्यूज के साथ शूटिंग कर रहा था। शहजाद जी ने 14 फरवरी को जब पुलवामा का घटना हुआ, जब हमारे भारतीय वीर शहीद हुए 40 से अधिक सैनिक, हमारे नरेंद्र मोदी जी शूटिंग कर रहे थे, शूटिंग बंद नहीं किया। उसके बाद उत्तराखंड में रैली की ऑन रेडियो, उन्होंने रैली की और रैली में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दिया, ये कहा कि भाजपा को यूज करो। तो वो नरेंद्र मोदी जी को गंभीरता से लिया जाए जो शूटिंग कर रहे थे, जब उनको मैसेज मिला कि हमारे वीर शहीद हुए, तो नरेंद्र मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री क्या करते, उसका उत्तर दे। आपको जवाब देना चाह रहे हैं, शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं। और तहसीन, आपकी लगातार ये भी सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी चाइनीज दबाव में आकर चाइना को लेकर जो सवाल पूछते हैं, क्या वो चाइनीज प्रेशर है? वो भी एक सवाल इस वीडियो के आने के बाद उठ रहा है, उस पर भी मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले शहजाद पूनावाला से जो आपने सवाल पूछा, देखिए शहजाद जी, आदित्य जी, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया है, देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात है कि राहुल गांधी जो है कहां पे भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उनके ही पार्टी वाले कहते हैं कि ये नॉन सीरियस नेता है, ये पार्टी को डुबा रहे हैं, 30 चुनाव हार गए फिर भी कोई जवाबदेही नहीं है, और ये कहते हैं कि ये बहुत गंभीरता से उनको लेना चाहिए। पर कांग्रेस के ही लोग, G23 के हो या प्रशांत किशोर जिनको ये हायर करना चाह रहे थे, वो भी उनको गंभीरता से नहीं ले रहे थे। और कैसे ले, अगर कोई व्यक्ति 5 वर्ष में 250 बार विदेश चला जाए, मतलब हर साल 60 विदेशी ट्रिप उसे करना हो, तो ऐसे व्यक्ति गंभीरता से देश के विषयों पर बात रखते होंगे, ऐसी उपेक्षा नहीं की जा सकती। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर बेरोजगारी, महंगाई ये सारे विषय है, तो राजस्थान में तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी चल रही है आज के समय में। पिछले 3 महीनों से वहां पे 25% बेरोजगारी दर चल रही है, जो कि देश के औसतन बेरोजगारी से 3 गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो बहुत महंगाई चल रही है, वहां पे सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम है, क्योंकि वैट का दाम काटा नहीं है। तो राहुल गांधी एक सांसद है, उस
पार्टी के नेता है जो हम सरकार में है, तो उसके बारे में भी कोई जवाबदेही उनकी नहीं बनती है। चलिए ठीक है, उनकी जवाबदेही उसके बारे में भी नहीं बनती है। परंतु तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज क्या केवल राहुल गांधी ये बता सकते हैं, एक सांसद होने के नाते वो संविधान की शपथ खाते हैं, उनके साथ एक ऐसी व्यक्ति खड़ी है जिनके ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये मान रही है कि ये वीडियो अभी का है, हालांकि उनके समर्थक आकर कुछ भी कहे, ये तो मान रहे कि अभी का वीडियो है। पिछली बार भी राहुल गांधी डोकलाम के समय पर किस प्रकार से चाइनीज एम्बेसडर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, उनका एमओयू है चाइना के साथ, ये भी हमें पता है, उसके बारे में कंटेंट क्या है उस एमओयू में बताने के लिए तैयार नहीं है। किस प्रकार से बार बार वो चाइनीज की प्रशंसा करते हैं और भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो गलवान में हो, चाहे वो तिरंगा लहराने पर हो, चाहे वो बाकी चीजों पर। हमने देखा है किस प्रकार से यूपीए के जमाने में चाइना के साथ समझौता किया गया है, आर्थिक समझौता किया गया और आर्थिक हितों का समझौता किया गया, किस प्रकार से अक्साई चीन दे दिया गया, ये पूरे देश ने देखा है। तो आज सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या एक सांसद के साथ कोई भी फोटो खिंचवा सकता है ऐसे? अगर वो उनकी शादी में, प्राइवेट फंक्शन में, वो भी नाइट क्लब में, ज्यादातर लोगों को अलाउ नहीं करते, नाइट क्लब में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, तो तहसीन बताए वो किसके साथ है, क्यों जवाबदेही नहीं दे रहे? क्या सांसद की जवाबदेही नहीं होती? आप तो ऐसे पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटते हैं। को लेकर भी सवाल पूछा, तहसीन आपके जवाब। मैं उत्तर दे देता हूँ जी, मैं उत्तर दे देता हूँ। मैं इसलिए इनको भारतीय झूठा, भारतीय जॉबलेस पार्टी कहता हूँ। देखिए, मैं साफ साफ शब्दों में बात करता हूँ, दीदी जी आप मेरा नेचर जानती है। शहजाद ये आरोप, झूठा आरोप लगाने की कोशिश करे, झूठा कि ये चाइनीज एम्बेसडर है तो नेपाल, सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, लेकिन शहजाद अपने मुंह से नहीं बोल रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, ऑफिशियल प्रवक्ता है, झूठ उनका पकड़ा जाएगा, डेफेमेशन का केस हो रहा है, इसलिए राजस्थान में बोला हम झूठ फैला सकते। दूसरी चीज भैया, ये तो जी न्यूज पे साबित, नरेंद्र मोदी साहब ने जी न्यूज पे कहा घुसाएगा तो घुस पाया। तहसीन के साथ संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से जब उनके ऑडियो में क्लैरिटी देखिए आदित्य जी, हम आप तक उनका जो रिस्पॉन्स है वो पहुंचा है। जल्दी से 20 सेकेंड्स जी। देखिए आदित्य जी, आज भगवान भी देख रहे हैं, तो उन्होंने देख लिया कि इस प्रकार से झूठ परोसा जाएगा तो वो उसकी कनेक्शन और नेटवर्क को ही काट देंगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, आज स्मृति ईरानी जी जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से भगाया है, वो वायनाड में है, शी इज इन वायनाड एंड राहुल गांधी इज पार्टिंग हार्ड। ये फर्क है, यही हमारी संस्कृति में यही फर्क है। हम पशुपतिनाथ जाते हैं, ये पब में जाते हैं, हम प्रजा के साथ हैं, ये पार्टी के लिए जाते हैं, और हम वायनाड में जाते हैं, ये पार्टी हार्ड करना चाहते हैं, हम पार्टी का काम करते हैं, ये पार्टी का काम करते हैं, यही फर्क है हमें। आपकी चॉइस है और राहुल गांधी जो करते हैं वो उनकी चॉइस है। आपके सवाल हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी सवाल है और उन्हीं सवालों के जवाब हम जी न्यूज पर लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और लगातार वीडियो भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अब राजीव जेटली जुड़ गए हैं, संजीव सिंह कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सोफिया खान टीएमसी सपोर्टर हैं और हमारे साथ राजीव रंजन भी हैं, जेडीयू के नेशनल सेक्रेटरी हैं। जल्दी से एक कमेंट राजीव जेटली आपका, किसी की निजी जिंदगी में ताक झांक, क्या ये वाजिब है, क्या ये सही है? ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है और ये तो केसी त्यागी ने भी कहा। देखिए, राहुल गांधी जी को तो बोल देना चाहिए इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दो। हमने कब मना करा पार्टी करने के लिए? हमने कब मना करा थाईलैंड का ना जाए? हमने कब मना किया कि वो जो करना चाहते हैं वो ना करें? जो जो आज तक बातें उनके ऊपर लगाई जा रही हैं, लगी हैं, जो साबित हुई हैं, वो राहुल गांधी जी की जिंदगी है। उनको अपनी जिंदगी जिस तरीके से प्यारी है वो वैसे चला सकते हैं, हमने तो कभी ऐतराज नहीं जताया। लेकिन ये जो नाटक करते हैं देश में आने के बाद, या ये जो नाटक करते हैं, क्योंकि आपने देखा जहां पर अब राजस्थान के कैसे हालात चल रहे हैं, जल रहा है राजस्थान, इस टाइम जल रहा है। अरे वहीं बैठे बैठे शाम के वक्त, रात के वक्त कम से कम गहलोत साहब से बात कर लेते, फोन मिला लेते, पूछ लेते उनसे कितने लोगों का कत्ल करवा दिया आपने राजस्थान के अंदर, कितने घर जलवा दिया आपने राजस्थान के अंदर, कितने लोगों को चाकू घोंपा गया, क्या हमारा एजेंडा सार्थक हो रहा है या नहीं हो रहा? और अगर हो रहा है तो आप तो शांत करिए, इस आग को बुझाइए। ये राहुल गांधी जी एक राजनीतिक पार्टी के तथा कथित आज की डेट में भी कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट है। उन जो पार्टी जूझ रही है, जिस पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेता बार बार कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन की बात होनी चाहिए, अगर राहुल गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये मेरी जिंदगी है, तो ये देश की जनता को निर्धारित करना है, ये कांग्रेस पार्टी को निर्धारित करना है कि इसी तरीके की लीडरशिप उनको चाहिए या नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी के ऊपर क्यों बोझ डालते जा रहे हैं आप?
क्यों उनके ऊपर ठीक ये दोष डाल रहे हैं? है। संजीव सिंह ये कह रहे हैं कि जब लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं राजस्थान में, जो हिंसा हुई, जो जिस तरह से वाहनों को आग के हवाले किया गया, डिस्टर्बिंग खबर आई, तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। आदित्य जी, सबसे पहले जितने आरोप लगाए गए हैं, थोड़ा सा ये विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है बीबीसी पे, इसको मैं दिखा दूं। वो सीधे कह रहा है कि राहुल गांधी को जानकारी देना जरूरी नहीं है। ये है बीबीसी पे। तो राजीव जी, इसको पहले क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर कोट मत कीजिए, हमारी अकाउंटेबिलिटी, जो कंटेंट हम दिखाते हैं, जो खबर हम दिखाते हैं, नहीं, विदेश मंत्रालय का आदित्य जी। हाँ ठीक है, आप दूसरे प्लेटफॉर्म को कोट मत कीजिए, आप सीधा मुद्दे पर आइए। चलिए ठीक है, नहीं बीबीसी दूसरा, नहीं, आप मुद्दे पर आइए सर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स के लिए हमें मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप उसको थोड़ा सुन तो लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। दूसरी तरफ राजस्थान के दंगे की बात कर दो। देखिए आदित्य जी, इतना नोट कर लीजिए कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होगा, या जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा अब दंगा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी संघ के द्वारा दंगे प्रायोजित कराएगी। कहां कहां कराएगी? अब गुजरात में दंगे होंगे, अब राजस्थान में दंगे होंगे, अब हिमाचल में दंगे होंगे। इनका प्रायोजित कार्यक्रम है। और जिस तरह से लगातार आपने जिस महिला की चर्चा की कि राहुल गांधी किससे मिले, पहली बात कि राहुल गांधी, आप भी एक मीडिया पर्सन है, एक मीडिया पर्सन की शादी में गए। आदित्य जी, कल आप भी हो सकता है राहुल गांधी को बुलावें और वहां पे आपके मेहमान आए हैं। वो कौन महिला है वो आप पता कर सकती हैं, आप बताएंगे। लेकिन इस तरह से अनर्गल आरोप लगाना, मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की तरफ बिना बुलाए नवाज शरीफ का केक काटने पाकिस्तान नहीं गए। और नवाज शरीफ का जब केक काटने गए थे तो आपको मालूम है कि पठानकोट पे हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद से आज तक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जांच किसी भारत सरकार ने नहीं कराई। और ISI पठानकोट की जांच एयरबेस की कराने आई, तो वही ISI जाके क्या कहा कि हमारा नहीं मामला है, बल्कि ये हिंदुस्तान में किया गया। तो इस तरह से आपने मेरे घर में पार्टी की बात की, पहले तो मैं पार्टी करती नहीं हूँ सर, और अगर मेरे घर में कोई किसी तरह का आयोजन होगा सर, तो मैं इंश्योर कर लूंगी कि उस आयोजन में मेरे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग ना हो, मेरे देश की छवि धूमिल करने वाले लोग ना हो, मेरे देश की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लगाने वाले लोग ना हो। ये मैं जरूर इंश्योर करूंगी। कोई बात नहीं। राजीव रंजन जी, अब राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। ये अदिति त्यागी के घर में क्या आयोजन होगा उसे लेकर डिस्कशन नहीं है, ये बहुत सीरियस डिस्कशन है, इसे ट्रिवियलाइज मत कीजिए। राजीव रंजन जी, कुल मिलाकर वही सवाल, राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी की निजी जिंदगी क्या है, क्या उसे लेकर पॉलिटिकल डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर राजनेताओं की निजी जिंदगी में ताकझांक मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय जुड़ा हुआ है, अगर किसी विवादित व्यक्ति के साथ, किसी विवादित इंसान के साथ अगर उनकी वहाँ मुलाकात होती है, जिनको लेकर पूर्व में भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इसे जरूर विषय बनाने से विरोधी दल के नेता बाज नहीं आएंगे, और इसकी इजाज़त भी उन्हें मिलनी चाहिए। ये राहुल जी के ऊपर है कि उन्हें खुद इसकी सफाई देनी चाहिए। अगर वो महिला को जानते हैं तो निश्चित तौर पर इस पूरे जो रहस्य को लेकर के जो तरह तरह की बातें हैं, उस पर उनका स्पष्टीकरण ज्यादा विश्वसनीय होगा, ज्यादा भरोसेमंद होगा। लेकिन जो राजनीति हो रही है राजीव जी, आप खुद वरिष्ठ प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, मैं आपसे ये जानना चाह रही, क्या ये राजनीति उचित है, क्या ये वाजिब है? देखिए, मैंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति की निजी जिंदगी है, और निजी जिंदगी को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ मानदंड है, उसका पालन सबको करना चाहिए। लेकिन तस्वीरें जो कुछ भी कह रही है, अगर इसमें लेस मात्र भी सच्चाई है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। और वैसी परिस्थिति में ये केवल निजी जीवन को लेकर के जो एक लाभ हो सकता है किसी व्यक्ति को कि इनको चर्चा में नहीं लाया जाए, उससे राहुल जी यहाँ वंचित दिखते हैं। इस पर जरूर या तो कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ताओं को इस पर विश्वसनीय जानकारी देनी चाहिए, नहीं तो राहुल जी को खुद पहल करनी चाहिए। ठीक है, पहले संजीव जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद सोफिया खान, प्लीज जल्दी जल्दी। संजीव सिंह। आदित्य जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से जिस महिला के बारे में चर्चा की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं। एक सवाल आपके सामने कर रहा हूं, दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा हुआ करते, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो ध्वजवाहक हैं,
प्रधानमंत्री पर सीधे आरोप लगाया था कि होली के दिन उन्होंने एक टेप सुनाया था, उसमें अमित शाह जी का नाम सीधे आ रहा था, अमित शाह की आवाज आ रही थी, और एक पुलिस अधिकारी से एक महिला का अपहरण करके जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री आवास में रखा गया था। क्या उस महिला की जानकारी आप तक है? संजीव नहीं, जी ये क्या बोल रहे हैं सर? संजीव जी आप क्या बोल बनता रहे हैं? है किस तरह की प्रधानमंत्री आरोप के लगा रहे गरिमा हैं पे। संजीव जी? मैं बिल्कुल वही कह रही हूँ, इस तरह की कपिल सस्ती मिश्रा आज भी राजनीति नहीं भारतीय होनी जनता चाहिए। पार्टी के प्लीज ध्वजवाहक हैं। संजीव जी आप मुद्दे पर रहिए सर, नहीं। मुद्दे पर रहिए, आप मुद्दे पर रहिए, मैं तो कह रहा हूं, मुद्दे पर मुद्दे पे ही कह रहा रहिए। हूं अभी जो कि वो वीडियो महिला है राहुल कौन है, गांधी का, भाजपा के उसे लोग लेकर बताएं सवाल है कि वो दर्शकों को महिला स्पष्ट कौन करते थी हुए जिसको मुख्यमंत्री चैनल आवास में अपहरण पैनलिस्ट की करके रखा गया, राय, जिसके बारे में पैनलिस्ट की कपिल मिश्रा ने राय बताया था। एंडोर्स नहीं करता है। प्लीज कैन सर प्लीज एक सेकंड। संजीव जी दर्शकों को स्पष्ट करते हुए चैनल पैनलिस्ट की राय को एंडोर्स नहीं करता है। हम डिबेट की मर्यादा की बात करते हैं और इसीलिए सोफिया खान यहां पर हम सवाल भी उठा रहे हैं। वैसे संजीव जी को पता होना चाहिए, इस तरह की बातें करने के बाद, इस तरह के आरोप लगाने के बाद आप बार बार जनता की अदालत में गए। संजीव जी, कांग्रेस पार्टी बार बार जनता की अदालत में गई है और जनता की अदालत ने क्या फैसला सुनाया है यह किसी से छिपा भी नहीं है। लेकिन सोफिया खान, अगर आप ऐसे आयोजन में जाएंगे जहां पर कुछ लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठेंगे, जिन लोगों पर आरोप आपकी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर रहे होंगे, जिन लोगों पर आरोप आपके देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर रहे होंगे, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? क्या ये सियासत करने का मौका नहीं दे दिया सीधे तौर पर राहुल गांधी ने? अदिति जी, सबसे पहले आपको और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई और अक्षय तृतीया की। देखिए, देश का आज ये मुद्दा नहीं है कि कौन कहाँ पार्टी करता है, कौन कहाँ पर निजी जिंदगी में क्या करता है, राहुल गांधी क्या करते हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है देश का। ये किसी भी हिंदुस्तानी का ये एक लुकआउट नहीं है। हमारा आज लुकआउट है कि हमारे देश में जो अहम मुद्दे हैं उनसे क्या भटकाने की फिर से एक चेष्टा हो रही है। क्या ये वीडियो को वायरल करके फिर से एक, जैसे हमने देखा कि हाल में ही किस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, किस तरह से दंगे हो रहे हैं, किस तरह से अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या ये फिर से कहीं ये हमारे दिमाग में ये भी आता है, जहन में ये भी आता है, लोगों के जहन में ये भी आता है कि क्या ये फिर से ये ऐसा तो नहीं कि फिर से हर एक मुद्दे को हटाने की चेष्टा की जा रही है। और जहां राहुल गांधी के उस महिला के साथ दिखने का सवाल है, तो मुझे लगता है इससे पहले भी किसी ने कहा कि ये सबसे पहले स्पष्ट होना होगा कि वाकई में ये क्या कोई साजिश है, वाकई में क्या ये कोई, ये मुझे लगता है ये आगे एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए। साजिश किसकी? जब आप ये कहती हैं तो साजिश किसकी? मैं बिल्कुल मैं इस बात को मानती हूँ कि ये इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के निजी सिक्योरिटी की बात है। और दूसरी बात है कि देखिए, मैं इसको भी कंडेम करती हूँ, अगर पाकिस्तान में जाकर कोई बिरयानी खाता है तो भी ये गलत है, अगर जाकर यहाँ पर पार्टी करना कोई गलत नहीं है। मैं पर्सनल तौर पर कहती हूँ पार्टी करना कोई गलत नहीं, किसी के इन्विटेशन में जाना कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसा आपने अभी कहा कि इसको देखना बहुत जरूरी है कि हम जिस पार्टी में जा रहे हैं वहां पर हमारे देश के खिलाफ कोई ऐसा व्यक्ति या देश के खिलाफ कोई साजिश न रच रही हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि राहुल गांधी जो है वो, उन्होंने देश को तो डुबाया ही है। कांग्रेस अगर देश को ना डुबाती तो मुझे लगता है आज भाजपा को चांसेस नहीं मिलते, इस बावजूद इसके कि महंगाई बढ़ रही है। राजीव जेटली ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो आपकी मदद ही की है। नहीं, देखिए, मैं राहुल गांधी के ऊपर तो मैं टिप्पणी कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ अपना जो वर्जन था। और मैं साथ में बोल दूं कि हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और देश की सुरक्षा के ऊपर तो बहुत बड़ी चिंता पश्चिम बंगाल के अंदर भी चल रही है। आपने देखा भी पीछे ममता दीदी ने एक स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि बीएसएफ को अपने गांव में जगह मत दीजिए, एंट्री मत दीजिए, उन्हें घुसने मत दीजिए। जो केंद्र का आदेश है उस आदेशों के खिलाफ चलिए। अब आप किससे अपेक्षा करते हैं? क्या टीएमसी से अपेक्षा करते हैं, राहुल गांधी जी से अपेक्षा करते हैं? ये सब राजनीतिक पार्टियां एक ही एजेंडे पे चल रही हैं। किसी भी तरीके से वो आरोप ये लगा रही है आपने राहुल गांधी का वीडियो जानबूझकर वायरल किया है ताकि मुद्दों से ध्यान बांटा जा सके, डाइवर्ट किया जा सके, हटाया जा सके। राहुल गांधी जी के वीडियो वायरल करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी को इस देश की हर जनता बहुत बेहतर तरीके से जानती है, कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या करने के लिए जाते हैं वो। ऐसा नहीं कि इस देश को मालूम नहीं है। हम तो ये दूसरी बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो अपनी इस जिंदगी को छोड़ के नकली जिंदगी में जाते हैं, जिसे आप राजनीति कहते हैं। वो नकली जिंदगी होती है जिसको जिराऊ पहनना पड़ता है, धोती पहननी पड़ती है, मंदिरों में जाना पड़ता है। कहाँ इतने मुश्किल काम आप राहुल गांधी जी से करवाते हैं? वो एक कंफर्ट लाइफ जीना चाहते हैं, आरामदायक लाइफ जीना चाहते हैं। उनके भी शायद कोई ट्विटर हैंडल करने वाले लोग होंगे, वो ट्वीट कर देते होंगे जिससे उनका राजनीतिक प्रोफाइल सर्वाइवल हो जाता है और हम लोग उस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। उनका कोई ट्वीट आता है तो आप डिबेट भी एक तरफ आप कहते हैं राहुल गांधी के बारे में
में सब जानते, लेकिन उसके बाद आज हमने देखा आपकी पार्टी के कई नेताओं ने राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर बयान दिया है। सर, आप कहते तो हैं कि राहुल गांधी पर आप बात नहीं करना चाहते, लेकिन कुल मिलाकर आप राहुल गांधी को लेकर आज जितनी बयानबाजी हुई है वो किसी से छिपी थोड़ी है। संजीव सिंह, देखिए, सबसे पहली बात कि आज मुद्दे क्या है उस पर चर्चा नहीं कराना है। भारतीय जनता पार्टी भाग रही है कि आज भारत विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर हो गया है। आज मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी का मुद्दा मेरे भी राज्यों में, लेकिन उसमें चर्चा नहीं। संजीव जी, जो लोग ये मौका किसने दिया? संजीव सिंह, ये मौका किसने दिया? नहीं, संजीव सिंह, ये मौका किसने दिया? जो आप आरोप लगा रहे हैं, मौका किसने दिया? आदिति जी, अभी आप सुन रही थी राजीव जी को, तो धैर्य से सुनिए ना। सर, ये आपसे सवाल है सर, भाषण के लिए एक सेकंड। राजीव जी को सुन रही थी, उनसे भी मैंने काउंटर क्वेश्चन किया और तभी टोका उन्हें, और आपको भी जैसे ही आप इस मुद्दे से डाइवर्ट होने लगे, आपको टोकना मेरा काम है। तो ये मत कहा कीजिए कि राजीव जी को सुन रही थी और हमें नहीं सुन रही है। आपको सुन रही हूँ, आपसे सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी है। तो ये बताइए, मौका किसने दिया? सवाल का जवाब दीजिए। आदिति जी, मैं फिर कह रहा हूँ, क्यों महिला कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी का अफवाहबाज गैंग क्या ये करतूत है वो बताएंगे। मैं तो आपके सामने चैनल पे कह रहा हूँ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आज बिजली की क्राइसिस, अरे बीजेपी अगर इस पर राजनीति कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करने में क्या दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत हो रही है? ये वो लोग हैं जो तस्वीर को साफ कर देने से तो आप उनकी राजनीति खत्म कर देंगे। संजीव जी, देश ने देखा है, ये गणेश जी को दूध पिलाए थे। सर, आप कहाँ चले गए? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आप गणेश जी को दूध पिलाने? सर, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। ये जो नमक 200 रुपए किलो बिकवा दिए थे, कहते कि नमक नहीं हिंदुस्तान में सबसे दिखेगा, क्या पिला रहे हैं? इसलिए इनसे विषय पर चर्चा करना अफवाहबाज गैंग के सक्रिय कार्यकर्ता राजीव जेटली जी, इसलिए इसका जवाब यही दे पाएंगे महिला कौन है। मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा अपराध है, मुद्दा भ्रष्टाचार, इस पर चर्चा कराइए, इस पर चर्चा नहीं करानी। संजीव सिंह, आपसे जो सवाल है, आपसे जो सवाल है, उस सवाल का जवाब मुझे दीजिए। कांग्रेस वक्ताओं का देखिए कितना बुरे दिन आ गए कि राहुल गांधी ने सच्चाई नहीं उस सवाल पर जवाब दीजिए। बीजेपी को राजनीति करने का मौका कौन दे रहा है? बार बार आपसे पूछ रही हूँ। वो देखिए, बीजेपी को कह तो रहा हूं कि बीजेपी मुद्दे से भागना चाहती है। मैंने आपके चैनल पे फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अफवाहबाज गैंग के कार्यकर्ता बतावें तो महिला कौन है, ये तो कह रहा हूं। वो महिला कौन है ये बतावें, क्योंकि मुझे यहाँ तक मालूम है राहुल के साथ बैठी है, राहुल गांधी के साथ राजीव जेटली ये कह रहे हैं आप सिर्फ आरोप लगाते हैं। इनका कहना है आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आप बता दीजिए, आप पुख्ता तौर पर कह दीजिए। ठीक है, अब जवाब तो सुन लीजिए, सुन लीजिए संजीव जी। देखिए, आप आदित्य जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला सभी नेताओं ने बताया कि वो कौन है, कैसे है, क्या है। अब तो ये क्लैरिफिकेशन इनकी तरफ से आना है। लिखते लिली है, चिली है, कोई नाम लिखते अरे बताइए ना वो महिला कौन है। तो ये लीजा है, कोई और है। अरे भाई आप बता दीजिए, वो नहीं है जिसको आप बता रहे हैं। एक छोटा हम तो कह रहे हैं कि आप बताओ, बता रहे हैं। एक छोटा हम तो कह रहे हैं कि आप बताओ ना, आप देश को बताओ। एक दोबारा सेल्फी खींचे उनके साथ और बता दे बताओ ना आप, दूसरी है। आप इतना देश को बताओ कि आप अफवाहबाज गैंग के सक्रिय सदस्य हो। आप गणेश जी को दूध पिलाने का नौटंकी रखते हो। आप देश में कहते हो नमक खत्म हो गई है, आप वो लोग हैं 100 रुपए किलो नमक बिचवा दिया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। आपके बारे में पहले भी आपने देखा गुपचुप तरीके से चाइना के एम्बेसडर के साथ मिल रहे थे जब हमारे क्राइसिस चल रहे थे। चाइना ने बुलाया है तो माँ गंगा वेंटिलेटर पे पड़ी थी, उसके सीने को चीर करके करोड़ों रुपए का काम करते हैं। तो आप तस्वीर के आपके बारे में सच्चाई नहीं बतानी है। आप किसी को बता सकते हो होने चाहिए। वो तो राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किस महिला का अपहरण करा करके मुख्यमंत्री आवास में रखे थे, इसका ऑडियो दिल्ली की विधानसभा में चला था। बताइए। एक सेकेंड संजीव जी और राजीव जेटली, संजीव जी और राजीव जेटली एक तो मुद्दे पर रहिए। जी जी ठीक है। संजीव जी आपसे सवाल क्या था और आप इस पूरे डिस्कशन को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं? लेकिन राजीव जेटली, इस मुद्दे को अगर खत्म करना है, जो मैंने अभी संजीव सिंह से भी कहा कि आपकी पार्टी बता दे, तस्वीरों को स्पष्ट कर दे, बता दे महिला कौन है, वही मैं आपसे भी कह रही हूं। आप पुख्ता तौर पर बोलिए, आप सिर्फ आरोप मत लगाइए। देखिए, अभी इन्होंने एक छोटा सा ट्वीट दिखाया था। उस ट्वीट के अंदर ये लिखा था कि ये जानकारी राहुल गांधी जी को नहीं देनी है, ये अधिकार उनके पास है। ये तो हो गया एक पैरामीटर जो हमारी एमईए ने सेट किया हुआ है। अब बात यहां पर आती है, इस देश की जनता पूछ रही है
कि जब भारतीय जनता पार्टी आप पर ये इल्जाम लगा रही है कि पहले भी आप चाइनीज राजदूत से मिलते थे, अब भी आपने चाइनीज राजदूत को पकड़ा और दूसरे देश में जाकर के पकड़ा, तो अगर ये बात सच है या नहीं है तो आप छोटा सा जवाब तो दे सकते हैं। हर बार आप एक ही कह रहे हैं हमारी निजी यात्रा थी, क्योंकि आप आरोप आप लगाते हो, जवाब देने से भाग जाते हैं राजीव जी। होता है कि वो मिलते हैं अलग-अलग देशों में, अलग-अलग देशों में लगाया, उन आरोपों पर क्या हुआ, देश ने देखा आपका चेहरा। यहाँ इशू शादी का नहीं है, यहाँ इशू इस बात का है कि ऐसी कौन सी सीक्रेट डिस्कशन होती है आपकी जो केवल चाइनीज एम्बेसडर के साथ ही होती है। ऐसी कौन सी चर्चाएं होती हैं आपकी जब अपनी यूनिट को आप चाइना में भेजते हैं या राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत तौर पर मिलना पड़ता है, वही तो वजह होगी ना। हम ये नहीं कह रहे कि वो शादी में गए हैं तो कोई बुरी बात करी है उन्होंने, या वहां ड्रिंक्स ले रहे हैं तो बुरी बात करी है। देखिए वो उनका कल्चर में है, जो उनके कल्चर में वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल है उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। लेकिन राजीव रंजन जी, क्या पब्लिक लाइफ में ये एक्सपेक्ट करना कि एक नेता की जिम्मेदारी हो जाती है? मुझे पता है हर पार्टी के नेता की कोई ना कोई ऐसी तस्वीर जरूर मिल जाएगी जिसमें वो लॉ के रॉन्ग साइड पर जो लोग हैं उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। वो मजबूरियां मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब आप एक पब्लिक गैदरिंग पर जाते हैं तब आप हर किसी का प्रोफाइल स्कैन नहीं कर सकते। लेकिन जिस महिला के होने का दावा बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, अब ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी को इस बारे में भी जानकारी ना हो। ये एक ऐसा नहीं है कि एक ऑन द स्पॉट एक क्लिक हो गया और वो वायरल कर दिया गया। राजीव जी, सोफिया, यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, मेरा लॉजिक ये कहता है, मेरा क्या, कोई भी अगर होगा उसका लॉजिक यही कहेगा कि अगर वो, जैसा कि भाजपा कह रही है कि ये जो महिला है वो चाइनीज राजदूत है या जो कुछ भी है, कॉन्स्पिरेसी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे कि वो पब्लिक जगह में एक पब्लिक फिगर होते हुए वो ओपनली उस महिला से मिलेंगे। अगर उनको कुछ इस तरह का षड्यंत्र करना ही होता तो मुझे लगता है कि वो प्राइवेट में जाकर मिल सकते थे। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, मुझे लगता है ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक नेता है, वो जानते हैं कि इस तरह की चीजें करने से वो वायरल होंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो सोफिया खान, जिस महिला की बात की जा रही है, बाकायदा राहुल गांधी उस वीडियो में उस महिला से बात करते हुए दिखाई देते हैं। मैं कह रही हूँ, मैं लॉजिक की बात कर रही हूँ, उस महिला से बात करते हुए वो दिखाई देते हैं, लेकिन इस चीज को प्रमाण नहीं किया गया है। राजीव जेटली, क्लोजिंग कमेंट आपका प्लीज, जल्दी से। नहीं, मैं तो एक ही आग्रह करूंगा, मैं फिर से हमारे साथ जो है कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ संजीव सिंह जी है। संजीव सिंह जी, कम से कम इतनी बात जरूर करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को किसी की भी व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ नहीं लेना देना। हम तो एक ही बात कह रहे हैं कि एक प्रश्न उठाया गया है, एक प्रश्न उठ रहा है, जनता पूछ रही है, आप जो करना चाहते हैं करें, जिस देश में जाना चाहते हैं जाएं। ठीक है, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.